अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, साथ में हम जो है वो इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ, तो यहाँ से इसको शुरू करेंगे। द कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कैरेक्टराइज्ड बाय जीरो टाइम एंड अ subsequent expansion phase is called बिग बैंग थ्योरी। अ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि किसी भी ऑब्जर्वेबल यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कोई भी एक हमारे पास जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है, ठीक है, वो क्या हो, करेक्टराइज्ड बाय ज़ीरो टाइम। ठीक है, जो उसमें जो करेक्टराइज्ड किसके थ्रू हुआ, वो ज़ीरो टाइम फेज के साथ। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन, और उसके अंदर जो एक्सपेंशन भी होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन होनी चाहिए फेज, इस कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। अगर इसको हम मज़ीद इसको अगर हम एक्सप्लेन करें यहाँ पर, तो उसको देखें। द बिग बैंग थ्योरी इज़ द इवेंट हैपन 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है हमारे पास, ये एक ऐसा इवेंट है जो कि आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। एंड इन द रिजल्ट, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ था, दिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कॉज इनटू बीइंग, और ये जो यूनिवर्स है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये क्या हुई थी, बीइंग यानी कि बनी थी यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी के जो यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी हमारे पास है, उसी के रिजल्ट में जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो क्या हुई थी, बनी थी। ठीक है, आफ्टर बिग बैंग थ्योरी देयर आर मैनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैपेंड विच आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है वो काफ़ी सारे मज़ीद सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुए, जिनको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं मज़ीद फिर हम। ठीक है, सबसे पहला जो है वो इवेंट है, हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, वो कौन सा इवेंट था, यहाँ से देखें कि पहला प्लांक इपोच। ठीक है, जिसके आगे सामने वैल्यू भी लिखी हुई है, इज़ ग्रेटर दैन नियरली इक्वल टू 10⁻⁹ गैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, प्लांक इपोच ये क्या था, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज इज बिलीव्ड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शॉर्ट टाइम। एट प्लांक इपोच क्वांटम इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी डोमिनेटेड फिजिकल इंटरेक्शन। आफ्टर दिस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम अदर फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको ठीक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ से, तो वो क्या है, ग्रैंड यूनिफिकेशन इपोच। ठीक है, अब क्या है, ग्रैंड यूनिफिकेशन इपोच आ गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू है इज़ ग्रेटर दैन 10⁻16 गैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्री फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल आर यूनिफाइड कॉल्ड ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। आफ्टर दिस टाइम, यानी कि वो टाइम कौन सा है, टी इज़ लेस दैन 10⁻⁻36 सेकेंड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम अदर फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो वो क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 10⁻15 टू 10⁻9 गैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन लेस देन अ नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड से मुराद है कि 10⁻32 से भी कम वक्त। ठीक है, अ फेज ट्रांजिशन कॉज्ड अ कॉस्मिक इन्फ्लेशन इन विच द यूनिवर्स एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली। द इन्फ्लेशन एंडेड at t is less than 10⁻32 seconds. The universe is super cooled from 10⁻27 to 10⁻22 Kelvin. The strong interaction became distant from the electroweak interaction. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मज़ीद अपने नेक्स्ट पॉइंट की। उससे पहले जो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास, बैरियोजिनेसिस। ठीक है, यहाँ पे E इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, आफ्टर इन्फ्लेशन रीचीटिंग ऑफ यूनिवर्स हैपन व्हेन ऑब्टेन द टेम्परेचर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ क्वार्क ग्लून प्लाज्मा and other elementary particles, but the temperature was so high that an unknown reaction occurred which violated the conservation of baryon number, leading to a small excess of quarks and leptons. This resulted in the predominance of matter over antimatter in the present universe. ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें, तो वो क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ट्रांजिशन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ट्रांजिशन इज ग्रेटर देन 1 मेगा ईवी
ये क्या है, एट अबाउट टी इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स क्वार्क्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 6 है यहाँ से, न्यूट्रिनो डीकपलिंग ई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंडिंग वीक इंट्रैक्शन डीकपल्ड द न्यूट्रोनो बिकमिंग फ्री स्ट्रीमिंग टू फॉर्म द कॉस्मिक न्यूट्रोनो बैकग्राउंड। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास, न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 101 के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू 0.01 to 200 seconds. The universe had been continuously cooled and the lightest nucleon of hydrogen and helium formed. उसके बाद है नंबर 8, रेडिएशन मैटर इक्वेलिटी। ठीक है, ये क्या था, 40 इज इक्वल टू 70 के years the radiation energy density fell below that of non-relativistic matter, changing the dynamic of the universe. उसके बाद है नंबर 9, फोटॉन डीकपलिंग। ठीक है, फोटॉन डीकपलिंग में क्या, एट टी इज इक्वल टू 380 के ईयर्स इलेक्ट्रॉन्स बीइंग orbiting nuclei creating atoms, the glow from our universe is unveiled. Photons could free stream to form the cosmic microwave background observed today. नंबर 10 है, द डार्क एजेस। फॉर डार्क एजेस में कौन से आ जाते हैं, फॉर 300 मिलियन ईयर्स द कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन वाज द ओनली लाइट क्रम्स ऑफ मैटर दैट विल बिकेम गैलेक्सीज ग्लो ब्राइटेस्ट। उसके बाद है नंबर 11, रियोनाइजेशन। रियोनाइजेशन में क्या, आफ्टर 300 मिलियन ईयर्स डेंस गैस क्लाउड्स कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटी and that of dark matter are eventually form galaxies and stars. Nuclear fusion lights up the stars. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। उसके बाद है नंबर 12। नंबर 12 क्या है, गैलेक्सी फॉर्मेशन। एट इज इक्वल टू 100 मिलियन ईयर्स फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स इन गैलेक्सीज बिगिन। At years again, the cosmic expansion of the universe started but an accelerated rate. The universe continued to expand, becoming ever less dense. As a result, fewer new stars and galaxies are forming to present time. उसके बाद है नंबर लास्ट पॉइंट हमारे पास 13, प्रेजेंट टाइम यानी कि आज का वक्त। आफ्टर टी इज इक्वल टू 13.8 बिलियन ईयर्स पासिंग थ्रू ऑल अबव फेजेस, प्रेजेंट टाइम इज ऑब्टेन एंड इट इज़ कंसिडर एज द एज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे वो पॉइंट छोटे छोटे, तो जिनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस। लास्ट पे है इसका, एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन द पार्टिकल इंट्रैक्शन इज द टेम्परेचर। इट रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू केल्विन टू 10⁻⁷ केल्विन फॉर metal. However, there is a temperature that does not refer to matter but radiation observable today as background radiation. Temperatures for different subsequent events of Big Bang are given in a table. ठीक है, 7.1। ठीक है, तो वो जो टेबल है वो फिलहाल मैंने यहाँ पे नहीं उसको मेंशन किया। ठीक है, उसको आप रहने दे, तो बस यहीं तक काफ़ी था इसका। ठीक है, ये बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।